कई बार मेरा डिलीवरी वालों के साथ खौफनाक सामना हुआ है, लेकिन ये उन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक है। इस हादसे ने मुझे अपनी सोच और समझ पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। करीब 2 हफ्ते पहले मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर नेटफ्लिक्स और चिल करने आई थी। कुछ देर बाद हमें भूख लगी और हमने पिज्जा ऑर्डर करने के बारे में सोचा। मैंने अपना फोन उठाया और डोमिनोज पिज्जा जॉइंट में कॉल कर दिया, जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। एक ही रिंग में वहां काम कर रहे लड़के ने फोन उठा लिया। डोमिनोज पिज्जा, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूं सर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बात करने में उत्साहित सेल्समैन जैसा लग रहा था। हाँ, मैं 2 लार्ज पिज्जा के ऊपर एक्स्ट्रा अनियन रिंग्स वाला पिज्जा ऑर्डर करना चाहूंगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है सर, आपका ऑर्डर जल्द ही डिलीवर कर दिया जाएगा, उसने मुझसे कहा। यह पहली बार नहीं था कि मैं उनसे पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, इसलिए मुझे उस लड़के पर कोई शक नहीं था। ठीक है, शुक्रिया, मैंने फोन रखने से पहले उसे कहा। हमें उम्मीद थी कि पिज्जा अगले 30 मिनट में आ जाएगा, लेकिन लंबे 4 घंटों के इंतजार के बाद भी पिज्जा नहीं आया था। मेरी गर्लफ्रेंड इंतजार करते करते थक गई और उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। उसके बाद मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला रह गया और भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। मेरी गर्लफ्रेंड के जाने के कुछ मिनट बाद मेरे दरवाजे पर 3 बार खटखट हुई। मुझे लगा कि शायद वो अपना कुछ सामान भूल गई होगी, इसलिए मैं जल्दी से दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि दरवाजे पर खड़े होकर जो चेहरा मुझे घूर रहा था वो मेरी गर्लफ्रेंड का नहीं था। वो चेहरा तो किसी अजीब से दिखने वाले लड़के का था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हुई पड़ी थी। उसकी आंखें नशीली थी और उनके पीछे के गड्ढे फूले हुए थे। उसकी हालत बहुत ही खराब सी लग रही थी और शायद उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, या फिर नहीं भी थे, मुझे ठीक से याद नहीं। जाहिर है उस समय मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उस समय उसकी डोमिनोज की पहनी हुई शर्ट और उसके हाथ में पिज्जा पर ही मेरा ध्यान था। क्या बदतमीजी है ये? मैं इस चीज के लिए घंटों से इंतजार कर रहा हूं। मैं उस पर बरस पड़ा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वहां चुपचाप खड़ा रहा। किसी वजह से उसका सर बाएं ओर झुका हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने नशा किया हुआ था, लेकिन मुझे दारू या ड्रग्स की कोई महक नहीं आ रही थी। मैं कम से कम उसके मुंह से माफी के 2 शब्द सुनना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम जानते हो क्या रिचर्ड? मैंने एक बार फिर गौर से उसका नाम पढ़ा। ब्रैडसन, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मैनेजर से करूंगा, इसे मुझे दो। मैंने जबरदस्ती उसके हाथ से पिज्जा का डब्बा छीना, और सच कहूं तो बात मेरे भूखे होने की ना होती तो मैं कभी उस आदमी के हाथ से वो पिज्जा नहीं लेता। मैंने दरवाजा जोर से उसके मुंह पर बंद करने से पहले उसे बुरी तरह घूर कर देखा। वैसे भी अब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ तो मिल गया था। मैं अपने सोफे पर आराम से बैठ गया और खाना शुरू करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उनमें से एक डब्बे को खोला, मुझे एक और सदमा मिला। पिज्जा के एक स्लाइस में से किसी ने बड़ा स्लाइस खाया हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मेरा मन कर रहा था जैसे मैं बेसबॉल का बैट लूं और उससे उस आदमी का सर फोड़ दूं या फिर उस पर गाड़ी चढ़ा दूं। लेकिन उस लड़के की किस्मत अच्छी थी, मेरे पास इनमें से कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। मैंने उस पिज्जा के डब्बे को टेबल पर फेंका और हाथ में फोन पकड़ लिया। मैंने एक बार फिर डोमिनोज रेस्टोरेंट में फोन मिलाया, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार फौरन किसी ने फोन नहीं उठाया। 5 से 6 बार रिंग होने के बाद किसी ने जाकर फोन उठाया। हेलो, मैं डोमिनोज से बात कर रहा हूं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? इस बार दूसरी तरफ से आ रही आवाज ज्यादा शांत और मैच्योर लग रही थी। हाँ, क्या प्लीज मेरी बात अपने मैनेजर से करवा सकते हैं? मैं उनसे मेरे ऑर्डर और उसके साथ दी गई डिलीवरी सर्विस के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं ही मैनेजर हूं सर, क्या बात है बताइए, उस आदमी ने पूछा। मेरा पिज्जा 4 घंटे लेट डिलीवर किया गया और उसे देखकर लगता है कि किसी बेवकूफ ने उसे खाया है। ओह, ये तो बहुत गलत है। क्या आप उस डिलीवरी गाय का नाम जानते हैं? मैनेजर ने मुझसे पूछा। हाँ, उसका नाम रिचर्ड ब्रैनसन है। अचानक दूसरी तरफ से कोई आवाज आना बंद हो गई। मैं उस आदमी को सांस लेते हुए सुन सकता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। हेलो, क्या आप अभी भी लाइन पर हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैं यही हूं। उसकी आवाज अचानक दबी हुई और रुक रुक कर आने लगी। मैं फौरन बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। आपको ये पिज्जा की डिलीवरी कब मिली? मैनेजर ने पूछा। रात के करीब 8:27 पर, मैंने जवाब दिया। एक बार फिर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मैं जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इंतजार करने का फैसला किया।
मैंने इंतजार करते समय टेबल पर रखे डब्बे से पिज्जा का एक स्लाइस उठाया और उसे खाने लगा। आखिरकार उसने बहुत ही दुख प्रकट करते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर, रिचर्ड ब्रैंसन मर चुका है। उस आदमी ने मुझे जवाब दिया। फौरन मुझे एहसास हुआ कि मेरी गर्दन के पीछे के बाल डर के मारे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे मजाक कर रहा था या फिर मेरी टांग खींच रहा था। क्या बकवास है, मैं अभी 3 मिनट पहले उससे मिला था, मैंने जोर से कहा। मैं नहीं जानता कि मैं आपसे क्या कहूं सर, लेकिन ये खबर हर न्यूज चैनल पर है, आप खुद देख सकते हैं। वो आज दोपहर एक गाड़ी के हादसे में मारा गया। उसने आज तक एक भी ऑर्डर मिस नहीं किया था। हमारे लिए भी ये बहुत ही दुख की बात है, सच में। मैनेजर अब भी बात कर रहा था और मेरे हाथ से फोन नीचे हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो मेरे सामने खबरें थी। उसी लड़की की फोटो दिखाई जा रही थी जो कुछ मिनट पहले मेरे घर के बाहर खड़ा था। चारों ओर उसी की खबर थी। वो और उसके साथ 3 और लोग जिन पर इस हादसे का प्रभाव पड़ा था, उसी वक्त मारे गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। मैं अपने सोफे से उठा और तेजी से भागकर बाहर गया, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि मैं अंधेरी गली तक भी गया, लेकिन वो जा चुका था। मैं वापस अपने घर के अंदर घुस गया और मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं उस शाम की बात को याद करके परेशान हो चुका हूं। हे गाइस, मेरा नाम एलन है और मैं आपको बता दूं कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। मुझे हर वो फ्लेवर ट्राई करना पसंद है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। अगर किसी जगह पर पिज्जा मिलता है तो मैं वहां जा सकता हूं। खैर, इस बार भी कोई नई पिज्जा की जगह खुलती है तो मैं वहां उसे खरीदने पहुंच जाता हूं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पिज्जा डिलीवरी से बहुत डर लगता है। हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन जब मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप भी मेरा साथ देंगे। ये सब एक आम रात को शुरू हुआ। सुबह के 4 बज रहे थे और घर की घंटी बजने की आवाज से मेरी नींद खुली। मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा, इसलिए मैं वापस सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने सीसीटीवी में चेक किया कि क्या उस बच्चे को मैं जानता हूं या नहीं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वो कोई बच्चा नहीं था। जिस आदमी ने हमारे घर की घंटी बजाई वो पिज्जा डिलीवरी करने वाला था, लेकिन वो कोई आम पिज्जा डिलीवरी वाला नहीं था। उसमें कुछ तो अजीब बात थी। इस आदमी के होंठ नहीं थे, उसके दांत टूटे और सड़े हुए थे और उसका मुंह बहुत बड़ा था। लेकिन जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरा वो था उसका चेहरा। वो आदमी जानता था कि सिक्योरिटी कैमरा कहाँ लगा हुआ था, और मैंने महसूस किया कि जब मैंने उसमें देखा तो वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। उन छोटे लेकिन भयानक शब्दों के बाद उसने पिज्जा वहां रखा और चला गया। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर चेक करने गया तो वो पिज्जा अभी भी वहां था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उसे खोलकर देख सकूं, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वो पिज्जा सड़ा हुआ था और उस पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे। मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और उस वीडियो को जरूरत के लिए संभाल लिया। उस दिन के बाद से ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन रात होने पर वो आदमी मेरे घर की घंटी बजाता और पिज्जा डिलीवरी कहकर चला जाता। मैंने कई बार पुलिस को फोन किया और एक बार वो उसे गिरफ्तार करके भी ले गए, लेकिन उन्हें उसे जल्दी ही छोड़ना पड़ा। आखिर वो उसे गिरफ्तार करके रखते भी क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए सड़ा हुआ पिज्जा लाता था। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं उससे आमने सामने होकर पूछूं। लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत डरा हुआ था। वो आदमी डरावना था और मैं नहीं जानता था कि वो क्या कर सकता था। मैंने ये सब ऐसे ही चलने दिया कि अचानक एक दिन मुझे समझ आया कि अगर आप वक्त रहते किसी चीज पर एक्शन ना लो तो चीजें किस हद तक बढ़ सकती हैं। ये शनिवार की रात की बात है। मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने घर गई हुई थी, जहां वो अगले 2 दिन बिताने वाली थी। मैं घर में अकेला था, कम से कम मुझे तो यही लगा था। मैं बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने बाथटब में कुछ देखा जिसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। वो एक सड़े हुए पिज्जा की स्लाइस थी, और इससे और भी भयानक बनाने के लिए वो पिज्जा गर्म था। किसी ने हाल ही में उसे वहां रखा था। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि डाइनिंग रूम से कोई मुझे देख रहा था। मैं तेजी से बाथरूम के दरवाजे की ओर भागा और वो घुसपैठ मेरी तरफ, लेकिन मैं पहले दरवाजा बंद करने में सफल हो गया। दूसरी तरफ से कुछ देर तक जोर से खटखटाहट होती रही। वो जो भी था बाथरूम में आने के लिए बेताब था। मैं नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए या फिर वो क्या कर सकता था, लेकिन मैं ये सब जानना भी नहीं चाहता था। सेकंड्स बीते, मिनट्स बीते, घंटे बीत गए। मैं बाथरूम से निकलकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो आदमी मुझे पकड़ सकता है। मैं डाइनिंग रूम में पैरों के चलने की आवाज सुन सकता था
और मेरे घर से बाहर निकलने का बस वही एक रास्ता था। तब मेरे दिमाग में एक प्लान आया। दरवाजा खोलूंगा, किचन की तरफ भागूंगा, अपना सेलफोन हाथ में लूंगा और वापस बाथरूम में आकर छुप जाऊंगा। इस तरह मैं पुलिस को फोन करके खुद को बचा सकता हूँ। मैंने दरवाजा खोला और भागना शुरू किया, लेकिन किसी ने मुझे पकड़कर रोक लिया। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 आदमी थे। उन सब ने पिज्जा डिलीवरी वालों की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो जो आदमी मुझे पिछले कई दिन से परेशान कर रहा था, उससे हटकर इन्होंने अलग अलग जानवरों के मास्क भी पहने हुए थे। डाइनिंग रूम से एक आदमी आया जो बिना मास्क के भी बाकी सभी लोगों से ज्यादा डरावना लग रहा था। वही आदमी जो रात में मेरे घर पिज्जा देने आया करता था। प्लीज मुझे कुछ मत करो, मेरे सारे पैसे मैट्रेस के अंदर हैं, दीवार की तरफ उसमें एक लॉक है, सब कुछ ले जाओ। पिज्जा करने वाले की तरफ से संकेत मिलने के बाद मास्क पहने सभी पिज्जा डिलीवरी वाले लड़के मेरे घर को तहस नहस करने लगे। उन्होंने ड्रॉर खोले, फर्नीचर तोड़ दिया, सभी कागज इधर उधर फेंक दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कुछ भी देखने के लिए रुके नहीं। उसी समय जिस आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, वो पिज्जा का एक डब्बा लेकर मेरे पास आया और बाकी 2 मास्क पहने लड़कों ने मुझे पकड़ा हुआ था। बिना किसी चेतावनी के उस आदमी ने मेरे मुंह में सड़ा हुआ पिज्जा डालना शुरू कर दिया। मुझे अपनी जीभ पर सड़ा हुए चीज, कीड़े मकोड़े सब महसूस हो रहे। मैं उल्टी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं थूक भी पाता, मास्क पहने एक आदमी ने मेरा मुंह अपने पैर से बंद कर दिया। कम ऑन, मुझे लगा था कि तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है। अपनी पूरी जान लगाते हुए मैं अपने दाएं हाथ को छुड़ाने में सफल हो गया और मैंने खुद पर हमला कर रहे आदमी का पैर पकड़ लिया और उसे गिरा दिया। जिस आदमी ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उसे जोर का मुक्का मारा और अपने घर से जितना दूर हो सका भाग गया। कुछ सेकंड्स के अंदर उन आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। एक ने मुझ पर कूदकर मेरी टांगे पकड़ ली और बाकी ने मेरे हाथ। जैसे ही उन चारों ने मुझे मेरे घर के बाहर घेरा, तो मास्क के बिना वाला आदमी हाथ में पेंचकस लिए मेरी तरफ बढ़ा। वो आदमी मेरी छाती के ऊपर बैठ गया और उस धातु को मेरी छाती पर घुमाने लगा, ये बताने के लिए कि वो उससे कहां गाड़ेगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी एक बीवी है, बच्चे हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, प्लीज रुक जाओ। मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए उस आदमी ने पेंचकस हवा में उठाया और मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो आदमी पूरी तरह से रुक गया। मेरी बात सुनकर नहीं, इसलिए क्योंकि उसके पीछे बहुत से पुलिस वाले गोली का निशाना लगाए खड़े थे। जब वो सब पकड़े गए तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसियों ने उन सभी को मेरे घर में घुसते हुए देखा और फौरन पुलिस को इत्तला कर दिया। बहुत सख्त कार्रवाई के बाद उन लोगों ने बताया कि वो असली के डिलीवरी वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें मुझे मारने के लिए रखा गया था। पिज्जा डिलीवरी का यह सारा खेल इसलिए रचा गया था ताकि पुलिस को लगे कि मुझे किसी दिमागी हालत से बीमार आदमी ने मारा है। कुछ ही समय में उन्होंने ये भी बता दिया कि ये सारा खेल मेरी बीवी ने रचा था। वो कभी अपने पेरेंट्स से मिलने गई ही नहीं थी, बल्कि वो अपने प्रेमी से मिलने गई थी। उसे उम्मीद थी कि जब मेरा कत्ल हो जाएगा तो ये घर उसके नाम हो जाएगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ यहाँ रह पाएगी। आज हमारे केस की कार्रवाई है और मैं जीतने वाला हूँ। आजकल मैं अपने बच्चों के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा हूँ। हम सभी को पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उस दिन के बाद से मैं अपना पिज्जा खुद लेने आता हूँ ताकि फिर कभी मेरे सामने गलत पिज्जा वाला ना आ जाए। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका बॉस अजीब बर्ताव कर रहा है तो उसे नजरअंदाज मत करना। ऐसा दिखावा मत करना कि आप इस बात से ठीक हैं और वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाएंगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपने बॉस को नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि अब मुझे उससे पीछे छुड़ाने के लिए थेरेपी लेनी पड़ रही है। ये सब 1 हफ्ते पहले हुआ। मैं पिज्जा डिलीवर करती हूँ और हर रात एक जैसी ही होती है। मैं काम पर आती हूँ और फिर रात की डिलीवरीज शुरू करती हूँ और फिर मेरी शिफ्ट खत्म होने का टाइम तक मेरा बॉस मुझ पर अजीब कमेंट्स करता है। मैं अक्सर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन उस एक रात तो उसने हद ही कर दी। ए, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों ना तुम अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद मेरे घर चलो, हम साथ में कुछ ड्रिंक्स पी सकते हैं। शुक्रिया, लेकिन मैं बिजी हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था ग्लोरिया, चीयर अप। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं देख सकती थी कि जब मैंने अपनी शिफ्ट से जाने से पहले फोन निकाला तो वो मुझे इस तरह देख रहा था। इससे पहले कि मैं बटन दबाती फोन बज पड़ा।
मैनेजर फोन तक चलकर आया और उसने फोन उठा लिया। हे, हमें एक आखिरी ऑर्डर आया है, क्यों ना तुम ये भी दे आओ। मैंने एक लंबी सांस ली और ना चाहते हुए भी राजी हो गई। वो पता थोड़ी दूर था, लेकिन एक अच्छे इलाके में था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था वहां कौन सा मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने दरवाजे पर खटखटाया और एक औरत ने अंदर से जवाब दिया। ओह, पिंसा तो आ भी गया। मुझे माफ करना, अंदर आ जाओ जब तक मैं पैसे लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। जैसे ही मैं अंदर घुसी तो मैंने कुछ अजीब चीज गौर की। वहां दीवार पर मेरी तस्वीर थी। हर दीवार तस्वीरों से घिरी हुई थी। मैं पीछे हट गई। मुझे एहसास हुआ कि ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से ली गई थी, जो मेरे बॉस ने कई समय पहले ऑफिस में लगवाए थे। क्या बकवास! इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाती, मैंने दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट सुनी। वहां मेरा मैनेजर खड़ा था। अब सोच भी नहीं सकते कि जब वो वहां खड़ा था तो कितना डरावना लग रहा था। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स उसके अजीब से शरीर की परछाई बन रही थी। उसके हाथ साइड में लटक रहे थे, जो उसकी बाकी बाजू से कई ज्यादा बड़े थे। उसकी गोल आंखें मुझे ही घूर रही थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मैं चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन अब भी मुझे कुछ उम्मीद थी, शायद वो मुझे बचाने आया हो। तुम यह क्या कर रहे हो? तुमने हमेशा मुझे अस्वीकार किया है और अब मैं तुम्हें पा सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नजरअंदाज कर सकती हो और बचकर निकल सकती हो? मेरी नजर उससे हटी तो उसके पीछे उसकी बीवी खड़ी थी। उसकी आंखें कमरे की छत पर अटकी हुई थी और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। वो तुम्हें पालेगा, वो तुम्हें पालेगा, वो तुम्हें पालेगा, वो तुम्हें हमेशा की तरह पालेगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे उसे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। मैं चिल्लाई और भागते हुए दूसरे कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन वो भी चिल्लाते हुए मेरे पीछा करने लगा। मैं उसके भारी पैरों की आवाज अपने पीछे आते हुए सुन सकती थी। उसके लंबे हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं दूसरे कमरे में जाकर छुपने में कामयाब हो गई, लेकिन जैसे ही मैं भागकर अंदर घुसी तो मैंने उसकी बीवी को पहले से ही दूसरे दरवाजे से वहां आते हुए देख लिया। परेशानी क्या है तुम्हारी? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पति मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? अभी भी छत की तरफ घूरते हुए उसकी बीवी पागलों की तरह मुस्कुराती रही और हाथ में लिए बेलन को हवा में उठाने लगी। मुझे एहसास हो गया कि ये दोनों ही पागल हैं और मुझे यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना होगा। मैं तेजी से खिड़की की तरफ भागी और इससे पहले कि वो दोनों मुझे पकड़ पाते, मैं वहां से नीचे कूद गई। मैंने खिड़की बंद कर दी। मेरी गाड़ी बस कुछ ही फुट की दूरी पर खड़ी थी। मैं फौरन उसमें बैठ गई, लेकिन मुझे दरवाजा लॉक करने का वक्त नहीं मिला। मैनेजर और उसकी बीवी भागते हुए दरवाजे से बाहर आए। मैनेजर के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद को मुझसे दूर पाकर गुस्से में अपने दांत पीसने लगा और फिर उसने अपनी बीवी की तरफ मुड़कर उसके कान में कुछ कहा। उसने जो भी कहा मैं सुन तो नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़कर मेरी तरफ भागने लगा तो उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे भागी। मैंने गाड़ी को रिवर्स घुमाया और उस जगह से बिना इधर उधर देखे निकल गई, जब तक मैं उससे कई ब्लॉक दूर नहीं आ गई। मैंने उसी रात उन दोनों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी और वो दोनों पकड़े गए। बाद में पता चला कि उस आदमी की वजह से पिछले कुछ महीनों से आसपास की और भी कई लड़कियां लापता थी। अपने बॉस को कभी इग्नोर मत करना, कभी भी नहीं। इस हादसे की जो बात और भी ज्यादा डरावनी बनाती है वो ये है कि उस दीवार पर लगी हर तस्वीर सीसीटीवी फुटेज से निकाली हुई नहीं थी। उनमें से कुछ तस्वीरें तब की थी जब मैं सो रही थी, जब मैं गाड़ी चला रही थी, या फिर जब मैं अपने घर में अकेली थी। इससे मुझे बस इतना ही पता चलता है कि मेरा बॉस कई समय से मुझ पर नजर रखे हुए था और इस हमले की प्लानिंग कर रहा था। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात तो ये है कि अगर मैं वहां से भागी नहीं होती तो मेरा भी वही हाल होता जो बाकी लड़कियों का हुआ था। अगर तुम्हारे बॉस अजीब बर्ताव कर रहे हैं तो कभी उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये मत सोचो कि सब ठीक हो जाएगा। जिस पर भी आप विश्वास करते हैं उन्हें इसके बारे में बताओ। उन्हें पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपकी सुरक्षा किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मैं